बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले सवाल पूछता हूँ फिर से, नवाज शरीफ की हुकूमत से कि क्या ये बादशाहत है या जमहूरियत। जब हाई कोर्ट इस्लामाबाद का फैसला था, कोई रुकावटें नहीं डालनी। कल उन्होंने ऑर्डर किया है, तो मैं ये सवाल पूछता हूँ कि ये क्यों सारा बनिगाला बंद क्यों किया? क्यों यहाँ मुझे इधर घर के अंदर तकरीबन हाउस अरेस्ट कर दिया? क्यों किया? कौन से कानून के तहत? कौन सा कानून मैंने तोड़ा? मैं सवाल ये पूछता हूँ। यहाँ सारा नीचे बंद किया हुआ है, ऊपर पहुंचे हैं। नईमुल हक जो कि हमारे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, उसको आने नहीं दिया। तो सवाल ये है कि क्या ये जमहूरियत है? जमहूरियत अगर आपने देखनी थी तो आपने आज देखनी थी कि नवाज शरीफ को हार्ट में जलसा करने पख्तूनख्वा में गया, कोई दफ़ा 144 नहीं लगा, उसको जलसा करने दिया। किसी ने उसको नहीं रोका क्योंकि उसका जमहूरी हक था। मैं अब ये सवाल पूछता हूं कि हमने कौन सा जुर्म अब तक किया है जिसमें हमें ये हक नहीं दिया गया? आज मैंने शेख रशीद का जलसा करने जाना था पिंडी। मुझे ये बताएंगे क्यों ये इन्होंने मुझे रोका? मैं ये फिर से अपनी अदलिया से पूछता हूं, क्योंकि मैं अदलिया को कहना चाहता हूं कि आपका भी ट्रायल है, ये आप ट्रायल पे हैं। ये सिर्फ हमारे नैब ट्रायल पे नहीं है, FBI ट्रायल पे नहीं है, सारे इंसाफ के इदारे सिर्फ ट्रायल पे नहीं है। सबसे ज़्यादा हमारी अदलिया ट्रायल पे है। क्योंकि अगर एक मुल्क के अंदर जमहूरियत होती है तो पहले तो साफ और शफाफ इलेक्शन होते हैं जो नहीं हुए, फिर एक आज़ाद अदलिया होती है जो इंसानों का, शहरियों का, उनके हकूक़ की हिफाजत करती है, उनके इंसानी हकूक़ की हिफाजत करती है। नहीं हो रहा, अब सबके सामने है। और अब एक ही कसर रह गई है मीडिया की, और मीडिया के ऊपर भी रुकावटें डाली जा रही हैं। उनको भी कहा जा रहा है, जोर डाला जी आप इधर जा सकते हैं, इधर नहीं जा सकते। तो ये कौन सी जमहूरियत है? मैं हमेशा ये कहता हूँ कि नवाज शरीफ जो कि एक मिलिट्री डिक्टेटर की पैदावार था, उसको कभी भी जमहूरियत की ना समझ थी। जमहूरियत सिर्फ उसको तब याद आती है जब आप इसे हिसाब लें, इसकी करप्शन का जमहूरियत के पीछे छुप जाता है। या फिर इसे पूछें कि जनाब आपने इलेक्शन में धांधली की, इलेक्शन कमीशन को साथ मिला के आपने मैच फिक्स किया, तब फिर इसको जमहूरियत याद आ जाती है। और इसके साथ कौन लोग मिलते हैं? हर वो करप्ट सियासतदान जिसको खौफ है कि अगर इसका एहतसाब हो गया तो अगली बारी उसकी आएगी। इसके साथ नून लीग के अंदर वो इसकी हिमायत कर रहे हैं जो सारे इसकी करप्शन से फ़ायदा उठा रहे हैं। उनको भी डर लगा हुआ है कि अगर नवाज शरीफ का एहतसाब हो गया तो उनकी बारी आ जाएगी। मैं आज अपने तहरीक इंसाफ के कारकुनों को पैगाम देना चाहता हूँ। आपने अब तक जो किया, मैं आपको दाद देता हूँ। जो वो हमारी खातून जिसने जिस तरह कल शाम को जिस तरह वो खड़ी हुई है, एक नज़रियाती कारकुन, सारे पाकिस्तान ने देखा है। उसका नाम क्या? समाविया ताहिर जिस तरह उसने खड़ी हुई है, उसने सारे हमारे कारकुनों को नहीं, पाकिस्तानी ख्वातीन को एक पैगाम भेजा है कि देखें, कौमें तब बनती हैं जब कौम अपने हक पे खड़ी होती है, जब एक करप्ट और जालिम हुक्मरान के सामने खड़ी होती है, जब वो पुलिस के डंडों से नहीं डरती। और मैं पुलिस को आज एक पैगाम देना चाहता हूँ। मैं पंजाब पुलिस को और इस्लामाबाद पुलिस को पैगाम ये देना चाहता हूँ कि आपने पख्तूनख्वा की पुलिस को देखा? क्या उन्होंने किसी किस्म की कानून के कोई भी खिलाफ वर्जी की? क्योंकि वो पख्तूनख्वा की पुलिस गैर सियासी है, कानून पे चलती है।
मैं ये जो पंजाब की पुलिस, मुझे पता है कि पंजाब की पुलिस के ज़्यादातर लोग तंग हैं ये शरीफ बरादरान के जुल्म से, इनकी आमरीत से, इनकी बादशाहत से। लेकिन जो भी आज इनकी बात मान रहे हैं और उनके गलत कानून सुन रहे हैं, मैं सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का फैसला बताना चाहता हूं जो उन्होंने अनीता तराब के केस के अंदर बताया था कि कोई भी गैर कानूनी चीज़ किसी भी तनख्वाहदार को, कोई सिविल सर्वेंट को, पुलिस को मानने की ज़रूरत नहीं है। आपने जब मॉडल टाउन में गोलियां चलाई, जिनमें से भी आपने कत्ल किया लोगों को, आप मुजरिम हैं कौम के, और इंशाल्लाह जिन्होंने गोलियां चलाई उनको हम जेलों में डालेंगे और ऊपर ये 2 भाइयों को भी जेलों में डालेंगे जिन्होंने गोलियां चलवाई थी। लेकिन मैं आज फिर आपको अपील करता हूं, आपकी तनख्वाह देती है पाकिस्तान के टैक्स के लोग, अवाम के टैक्स की वजह से आपकी तनख्वाहें मिलती हैं। ये शरीफ ख़ानदान के आप नौकर नहीं है। जिस तरह आपने कल हरकतें की वहाँ, जिस तरह आपने डंडे चलाए औरतों के ऊपर, शर्म आनी चाहिए आपको ऐसे कानून के ऊपर नहीं चलना चाहिए। मैं नून लीग के लोगों को भी आज कहता हूँ कि इसने तो जाना है, नवाज शरीफ ये बचता नहीं है इंशाल्लाह। आप भी साथ जाएंगे इसके, आपने भी साथ जाना है। जो भी हो जाए, जिस तरह ये कौम अब खड़ी हो रही है, मैं चैलेंज करता हूँ, आप जो मर्जी कर रही हैं, पुलिस ले आई हैं, जो मर्जी कर लें, आप 2 को जो इंसानों का सैलाब आ रहा है आप नहीं रोक सकते, आप कभी नहीं रोक सकते। एक मिनट, मैं अपने सारे कारकुनों को कह रहा हूँ अभी से तैयारी करें। 2 तारीख की, 2 तारीख को आपने तैयारी करनी है। बचना है आपने, ये जो गिरफ्तारियों से आपने बचना है। आपकी सिर्फ कंसंट्रेशन होनी चाहिए 2 तारीख को। 2 तारीख को इंशाल्लाह हम इस्लामाबाद के अंदर, हम इस्लामाबाद में आके बताएंगे कि अवाम की ताकत क्या होती है, पीपल्स पावर क्या होती है, और इंशाल्लाह हम इस मुल्क की तकदीर बदलेंगे। हम इंशाल्लाह, ये जो नवाज शरीफ कर रहा है, मैं नवाज शरीफ, अगर तुम सुन रहे हो तो बड़े बुज़दिल, सुन रहे हो तो मेरी बात सुन लो। मैं जब तक जिंदा हूँ, मैं जब तक तुम्हारा एहतसाब नहीं होगा, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। जेलों में डालो, जेल में जब जाऊंगा, जेल से निकल के फिर तुम्हारे पीछे आऊंगा। अगर तुम हाउस अरेस्ट करोगे, जो तुमने कर दिया है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे कारकुनों को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 2 तारीख को आप हमारा यही आप हाउस अरेस्ट करें। 2 तारीख को आप देखेंगे कि आप या 30,000 पुलिस खड़ी कर लें। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, 30,000 पुलिस मुझे नहीं रोक सकती इस्लामाबाद में जाने के लिए। खान साहब, आप पिंडी जा रहे हैं, आपने फैसला जो अभी किया है, खान साहब पिंडी जा रहे हैं लाल शेख रशीद के हवाले से, जो उनका जो एक जलसा था, क्या आप पिंडी जा रहे हैं? अगर नहीं जा रहे तो क्या हम समझें कि इस वक्त इमरान खान, जहांगीर तरीन और शाह महमूद कुरैशी नजरबंद हैं? देखिए, हमारा पिंडी जाना क्यों था? क्योंकि हम तैयारी करवा रहे थे 2 तारीख की। जब इन्होंने ये सारा बंद कर दिया तो हमने समझा कि क्या हमें आज टक्कर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा तो असल टारगेट 2 तारीख है। 2 तारीख की तैयारी है, और फिर आप देख लें, ये रोक के दिखा दे हमें 2 तारीख को। आपका जो 2 तारीख का प्लान है, आपका जो 2 तारीख का प्लान जी, बारी बारी 2 तारीख आपका जो प्लान है, वो अदालत ने जो आपको रोका है, वो इस्लामाबाद बंद करने से रोका है, एहतजाज से नहीं रोका। तो एहतजाज करने जा रही है, इस्लामाबाद बंद ही करने जा रही है, ये जरा वजाहत कीजिएगा। देखिए, पहले तो मुझे अदालत ये बताए कि क्या ये सिर्फ हमारे ऊपर ही सारे कानून लगेंगे? क्या ये जो इन्होंने किया है, उन्होंने अदालत के फैसले की धज्जियां उड़ा दी हैं। उन्होंने सारी कौम टीवी पे देख रही है, पकड़ धकड़ कर रहे हैं, सारों को पता है ये क्या, ये सारा इन्होंने कहा कोई कंटेनर नहीं लगाया जाएगा। जाके नीचे देख लें, पिंडी के स्कूल बंद थे, मेट्रो बंद थी, स्कूल बंद कर दिए, पिंडी के मेट्रो बंद कर दिए। हमने तो नहीं की, किसने किया है और किसने खिलाफ वर्जी की अदालत की? ये वो लोग हैं, इन्होंने कभी भी ये इन्होंने ना किसी का कानून पे चले हैं, ना अदालत का सुना है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला करने वाले ये लोग हैं, इनसे क्या उम्मीद लगाई जा सकती है? बारी देखिए, एक मिनट, सारी हर तरह तो देखे, इन्होंने पुलिस तो सारी इर्द गिर्द खड़ी कर दी है। आप कहते हैं
बताए बगैर ही हाउस अरेस्ट कर खाना नहीं आया, दिया। खाना नहीं हाँ, खाना रोक दिया इन्होंने, खाना आ रहा था वो रोक दिया इन्होंने। मेरे बॉडीगार्ड को अरेस्ट प्रैक्टिकली मैच करना। एक सेकंड जी 2 तारीख को आप इंतजार करें। मैं कह रहा हूँ ये 50,000 भी पुलिस खड़ी कर लें, जो यहाँ से रेला आएगा ना, जो सुनामी आएगी, वो पुलिस साथ को बह के लेके जाएगी डी चौक तक। वजाहत कर दें। एक सेकंड इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया, हुकूमत मुनाफकत कर रही है, हाई कोर्ट के ऑर्डर को मानते भी नहीं है और प्रैक्टिकली हमें नज़रबंद भी कर दिया है। और इन राइटिंग जो आज हमें मैजिस्ट्रेट ने दिया है वो आए बाएं शाएं है। जी सवाल ये है कि आज एक मैजिस्ट्रेट साहब आए थे, उन्होंने एक लेटर दिया है, वो आपको मिल गया? जी मिल गया। क्या लिखा है उसमें उन्होंने गोल बारी मेरा क्वेश्चन ये है कि जो कुछ भी हो रहा है, ये वज़ीर दाखिला की ज़ेर निगरानी हो रहा है, वज़ारत दाखिला सब कुछ कर रही है। वज़ीर दाखिला के रोल के बारे में आप क्या कहेंगे? आप एक 31 तारीख को क्या लाए जी मेरे वकील एक मिनट जो मेरे वकील कहेंगे मैं हाई कोर्ट भी जाऊंगा अगर वो कहते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट 1 तारीख को 100% जा रहा हूँ। खान साहब ये बताइएगा कि आपने कल इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स में रैली निकालनी है, मोटरसाइकिल रैली भी होगी, वो प्लान इससे मुतासिर होगा क्योंकि रास्ते तो सारे के सारे बंद हैं, मीडिया के सिवा कोई आ ही नहीं सकता। एक मिनट हमारी पहले तो हम देखना चाहते हैं कि हाई कोर्ट अब क्या करती है, क्योंकि हाई कोर्ट फिर से मैं कह रहा हूँ कि इतना कल फैसला करता है और ये है हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन कि इन्होंने देख लिया कि हाई कोर्ट के कानून को इन्होंने कितना अमल किया है। एक मिनट, मैं कल रैली तो निकालनी थी तैयारी करने के लिए लोगों को 2 तारीख की, उससे ज़्यादा तो इन्होंने तैयारी करवा दी हमारी 2 तारीख को जो इन्होंने किया आज। जी वज़ीर दाखिला के रोल के बारे में बताएं। हमारे जी वकील पहुंचे हुए थे, आज असद उमर पहुंचे हुए हैं सारे। बिल्कुल ये गैर कानूनी था, उनको जो गिरफ्तार किया बिल्कुल गलत किया। हमारे सारे पहुंचे हुए हैं आज, असद उमर भी और वकील भी, उनको छुड़वाने के लिए। साहब आपने कल एक ऐलान जी किया जी था, जी 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 कल ऐलान किया था जी बारी 2 नवंबर को आप और जहांगीर तरीन साहब को इलेक्शन कमीशन ने भी तलब कर रखा है, वहाँ के लिए आप जाएंगे या नहीं? हमें नहीं तलब किया, हमारे वकील जा रहे हैं। क्या जहांगीर तरीन और शाह महमूद कुरैशी 24 घंटे गुजरने के बाद भी क्या आप लोग अभी बनीगाला से निकलेंगे या यहाँ ही नजरबंद रहेंगे? हमें एक मिनट सुनो बात बड़ी गौर से सुनो। देखो ये है हमारा प्लानिंग सेंटर, हमारा हेडक्वार्टर है, इधर से हमारी हो रही है प्लानिंग, और प्लानिंग आप देखेंगे 2 तारीख को। देखो 2 से 1 मिनट सुने 2 से पहले मैंने तो कभी कुछ नहीं कहा था कि मैं 2 से पहले कोई बंद करूंगा। 2 को मैंने कहा था कि अवाम का समुंदर आएगा इस्लामाबाद में, इंशाल्लाह 2 तारीख को आएगा और यहाँ से प्लानिंग हो रही है। जी पहले तो चीफ उनको पूछना चाहिए, वो जो जज है हाई कोर्ट के, पहले तो ये बताएं कि उनके फैसले से ये क्या हो रहा है। उन्होंने कहा था कि किस कानून के तहत लोगों को पकड़ रहे हैं, उनसे ये पूछे कि उन्होंने कहा था बंद नहीं किया जाएगा, मेट्रो बंद कर दिए, कंटेनर लगा दिए। पहले तो हमें उसका जवाब दें, उसके बाद हम जवाब देंगे कि हम किधर जाएंगे। जी बाकी ऑपोजिशन जी एक मिनट बारी बाकी ऑपोजिशन किधर है? एतजाज एहसन ने कहा था कि अगर तशद्दुद हुआ देन हिज रैंक्स विल जॉइन योर रैंक्स। तशद्दुद हो गया है, कोई आपकी आर यू इन कांटेक्ट विद द ऑपोजिशन, द रेस्ट ऑफ द ऑपोजिशन? देखिए जी, मैं तो सिर्फ पाकिस्तानी कौम से इन टच हूँ और वहाँ से माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। लोगों को दूध का दूध, पानी का पानी नज़र आ गया है। पहले तो लोग ये जमहूरियत के पीछे छुपता था नवाज शरीफ, सबको पता चल गया कि इसकी जमहूरियत सिर्फ अपनी करप्शन बचाने के लिए। ये आखिरी बात, अपनी करप्शन बचाने के लिए ये नाम मुल्क के कोई कानून पे चलता है, अपनी करप्शन बचाने के लिए ये मोदी की ज़बान इस्तेमाल करता है पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़, अपनी करप्शन छुपाने के लिए ये पकड़ धकड़ करता है लोगों को, जो इसने किया है औरतों को
जिस तरह उन्होंने हमारे कल औरतों को किया है, ये कौन सा, मेरा मतलब ये जो मासूम और मजलूम चेहरा बना लेता है और ये मीसना बन जाता है, ये अब सबको पता चल जाना चाहिए कि असल में अंदर से ये क्या आदमी है।